दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बस एक ही सवाल पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछा जाता है कि मोदी चुनकर क्यों आएंगे। ऐसा क्या है जिसके कारण मोदी चुनकर आएंगे। बस मेरा दूसरा सवाल इसके ऊपर आता है कि मोदी चुनकर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मोदी के सामने कौन ऐसा व्यक्ति है जो चुनकर आ सकता है। मोदी के विरोधक कुछ और बातें भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि अटल जी का एक गिरा था, अडवाणी जी का एक गिरा था, अटल जी अडवाणी जी इनसे तो बढ़िया मोदी नहीं हो सकते हैं। फिर ये क्यों चुनकर आएंगे। 10 साल हो गए हैं, अभी बहुत विरोधी वातावरण चल रहा है, तो शायद मोदी चुनकर नहीं आएंगे। मेरा बस एक सवाल आपसे है कि मोदी जैसा कोई है तो मुझे बता दो। मतलब मोदी को चुनकर नहीं लाना है, तो मोदी जैसा कोई है तो मुझे जरा बता दो, क्योंकि जिसको लाना है वह कोई तो होना चाहिए ना। हाँ, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं जिस तरह से बात की जाती है कि क्या राहुल गांधी मोदी की बराबरी कर पाएंगे, क्या शरद पवार मोदी की बराबरी कर पाएंगे। ये बातें तो नहीं कह रहा हूं मैं। बस मुझे ये कहना है कि मोदी जितने एक्सपीरियंस व्यक्ति कोई है तो मुझे बता दो। अब आप लोग कहेंगे कि संसद में इतने साल रह चुके शरद पवार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, तो शरद पवार इतने साल मंत्री रह चुके हैं जितने साल मोदी प्रधानमंत्री रहे हैं, केंद्र में उससे ज़्यादा शरद पवार मंत्री रह चुके हैं। ये बात नहीं कह रहा हूं मैं। बस मुझे सवाल ये पूछना है कि कितनी ताकत के साथ वो काम करते हैं। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति संसद में पहली बार जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। मतलब संसद में उसकी एंट्री ही प्रधानमंत्री बनने के लिए होती है। लेकिन उसके पूर्व में क्या क्या हुआ है, क्या कभी देखा है आपने? मैं बता देता हूं। 15 साल आयुष्य की, जिन जीवन के 15 साल नरेंद्र मोदी एक संघ प्रचारक के रूप में काम करते आए हैं। मतलब 15 साल एक ऐसे नॉन पॉलिटिकल संगठन का जिसका समाज के साथ संबंध है, उसके विस्तार का कार्य मोदी करते आए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक का कार्य, मतलब कार्यकर्ताओं से, निचले स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं से, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से मोदी के संबंध है। उसके बाद क्या हुआ, जब 15 साल भिन्न भिन्न पद पर जब उन्होंने काम किया संघ के, तो उसके बाद मोदी का प्रवेश हुआ भारतीय जनता पार्टी में। आगे वाले 15 साल मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूं। संगठन खड़ा करने का जो कार्य होता है वह मोदी करते आए हैं। उसके बाद उनकी सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश हुआ और 12 साल जानबूझकर उनको या उनके मत के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री बनाया गया और 12 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने कार्य किया। अब जो एक गैर राजकीय संगठन का कार्यकर्ता, राजकीय संगठन का कार्यकर्ता और प्रदेश का मुख्यमंत्री, इतना एक्सपीरियंस तो किसी के पास भी नहीं है। और उसके बाद 10 साल देश के प्रधानमंत्री, 10 साल होने को है। कोई मुझे ऐसा एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति बता दे जो निचले स्तर से उभर कर आया है। अटल जी अडवाणी की बात करते हैं ना, मैं सिर्फ शरद पवार या गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, अटल जी अडवाणी जी की बात भी करते हो ना, तो अटल जी और अडवाणी जी भी इन स्तरों से नहीं गुजरे हैं जिन स्तरों से नरेंद्र मोदी आगे आए हैं। बाकी पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी कौन से कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुके हैं जरा बता दे। कहां तह तक राहुल गांधी जा सकते हैं ये जरा बता दे। सोनिया गांधी ने ऐसा कौन सा कार्य किया था अपने जीवन में जिसके कारण उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार जनता समझेगी। शरद पवार जरूर राजकीय जीवन में कार्य कर चुके हैं, लेकिन सामाजिक और राजकीय जीवन का कार्य उनका राजनीति से संबंधित है। मतलब बाकी कोई उनके राजनीति से सिवा कोई और काम मुझे नहीं दिखाई देता है। और बाकी राज्य के नेता जो सिर्फ अपने राज्य तक सीमित है, ममता बनर्जी,
अरविंद केजरीवाल के भले ही 2 राज्य दिखते हो आपको, लेकिन पंजाब और दिल्ली को मिलाया जाए तो आधा महाराष्ट्र भी नहीं होता है। तो इस तरह की बात अगर हम करने लगे, सोचने लगे, तो हमें समझ में आता है कि आज नरेंद्र मोदी के बराबरी का कोई नहीं है। इसलिए हम लोग यही कहते आए हैं, जीतेगा तो मोदी ही। नमस्ते।